कि आपके 10 साल विधायक रहते हुए और आपके 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए रुड़की शहर के बीचों बीच ये स्कूल जर्जर हालत में है क्यों? कई बार तो मुझे शक होता है कि क्या इसको बंद करवाना इसलिए चाहते हैं कि क्या इस ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को कहीं बेच के कोई यहाँ इस तरह का वो तो नहीं बनाना चाहते अडानी अंबानी टाइप लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामनगर में। आपको बता दूँ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी। दोस्तों, आपको मैं बताऊँ कि यह विद्यालय बंद है 12 वर्षों से। अब इसे खोलने की मांग उठ चली है। मेयर गौरव गोयल ने डीईओ को लेटर लिख के इसे खोलने की मांग की है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक प्रदीप बत्रा इसको बंद कराना चाहते हैं। क्यों, उससे मुझे अभी राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन दो शिक्षक संघ एक शिक्षक संघ चाहता है कि ये बंद हो और एक शिक्षक संघ चाहता है कि ये विद्यालय चले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी। क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस पे टिप्पणी देने के लिए आपने बुलाया। देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ अधिकारी, शिक्षक या कोई संघ, वो कभी शिक्षा के समाज में फैलने के खिलाफ नहीं हो सकता। इसकी ज़रूर कुछ वजह हैं, यदि कहीं आपसी खींचतान है उस वजहों में जाने की ज़रूरत है। आज यदि यहाँ पर प्रशासन, जिसमें नगर निगम की आप बात कह रहे हैं, कि वो इसको खोलना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इसलिए कहलाएगा क्योंकि आज भी विश्व में जो प्राइमरी एजुकेशन है हिंदुस्तान में, उसका स्तर विश्व के जो बेहतरीन मानक हैं उनको नहीं छूता है। आज यदि ये स्कूल 12 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है तो इसकी आप वीकनेस ना देखिए कि यहाँ पर इसकी कमियाँ क्या है, ये देखिए कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आज यदि आप पाते हैं जो बच्चे स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, शहरों के बीच में जगह नहीं बची हुई हैं, तो जितना स्कूल की फ़ीस का खर्चा नहीं है उससे ज़्यादा माँ बाप का सबसे ज़्यादा खर्चा ट्रांसपोर्ट का है। बसों में बहुत दूर दूर बच्चों को आना जाना पड़ता है। पहले के टाइम में जो इस तरह के स्कूल्स जो शहर के बीच में खुले हुए थे, वो कांग्रेस के टाइम में ये अवधारणा थी शुरू से ही कि माँ आए बच्चे को स्कूल के गेट तक छोड़े और यहीं से ले जाए। आज माँ और बच्चे को, जब बच्चे को बस स्टॉप पे छोड़ के आती है ट्रैफिक के बीच में, इतना वहीं उसका दिल धक धक करता रहता है जब तक बच्चे की बस ना आ जाए, बच्चा उतर के सेफली उसके हाथ में ना आ जाए। तो सेफ्टी के लिहाज से जो मैं समझता हूँ, इस तरह के जो स्कूल शहर के बीच में हैं उनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, क्या इस पर शिक्षा को लेकर राजनीति होनी चाहिए? रुड़की शिक्षा नगरी कहा जाता है। शिक्षा के ऊपर मैं ये समझता हूँ, यदि हम राजनीति करते हैं तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे ऋषियों का देश रहा है, वहाँ पे जो शिक्षा की अवधारणा है, तो इसको विश्व गुरु कहा जाता था भारत को। यदि हम इस पे राजनीति करेंगे, पार्टियों की राजनीति करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे उनका देव ऋषियों का अपमान है, उन लोगों का जिन्होंने आज से हजारों वर्ष पूर्व से लेके चाणक्य जैसे लोगों से लेके जिन्होंने विश्व स्तर की नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ खुलवाई हैं, ऐसे ऐसे लोगों का अपमान है। आज मॉडर्न युग में यदि हम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें, उनका अपमान है। भीमराव अंबेडकर का अपमान है, जहां शिक्षित बनों की उन्होंने बात कही है पूरे देश को। तो ये जो आज स्कूल की मैं व्यवस्था देख रहा हूं कि जो 12 साल से बंद है, यदि ये लगता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर में कमी है, यदि ये लगता है कि इसकी हालत जर्जर है, तो क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है कि इस जर्जर हुए स्कूल को दोबारा से जीर्णोद्धार करे? क्या ये एक तरफ नगर विधायक प्रदीप बत्रा लेटर लिखते हैं डीईओ को कि ये जो बिल्डिंग है जर्जर है, इसे बंद कर देना ही ठीक होगा। दूसरी तरफ अगले ही दिन वो अपने लेटर में संशोधन कर देते हैं कि इसे चलाया जाना चाहिए, और उससे पहले मेयर साहब कह देते हैं इसे चलाया जाना चाहिए। क्या मतलब है? असल में
वो पहले भी यहाँ लोगों को अनपढ़ कह चुके हैं, तो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो शिक्षा का जो स्थान है वो यहाँ क्या है। और बड़ी अचंभे की बात है, वो खुद एक स्कूल चलाते हैं, कई स्कूल शायद चलाते हैं, जहाँ शिक्षा वो बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब जो स्कूल हैं ना, ये सरकारी स्कूल कम फीस में चलते हैं। ये इसलिए चलते हैं जो समाज का आखिरी बच्चा है उस शिक्षा को हासिल कर सके, उस सीट पे पहुंच सके, उस जगह पे पहुंच सके, वो मुकाम हासिल कर सके जो कि समाज में हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। तो ये उनकी एक, मैं समझता हूँ, गलत नीति है कि कभी हाँ कभी ना। अरे आप 5 साल विधायक रहे हैं, 5 साल क्यों, आप 10 साल विधायक रहे हैं, और दोनों बार आप पहले विधायक ऐसे हैं जो दोनों बार सत्ता पक्ष के विधायक रहे हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो। मेरा तो सवाल आपसे ये है कि आपके 10 साल विधायक रहते हुए और आपके 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए रुड़की शहर के बीचों बीच ये स्कूल जर्जर हालत में है क्यों? 12 साल से बंद 12 साल से बंद भी है। तो आप क्या, आपकी निगाह इस पे नहीं पड़ी थी? प्रोफेसर साहब, आप बड़े कॉलेज के डीन भी रह चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे रुड़की हब के माध्यम से आज? रुड़की हब के माध्यम से मैं सरकार से ये विनती करना चाहूँगा कि इस स्कूल का जीर्णोद्धार इस तरह करे कि शहर के अंदर ये एक एग्जाम्पल के रूप में बने, और शहर के जितने नागरिक हैं, जितने भी शिक्षक संगठन हैं, जितने भी शिक्षक हैं, यहाँ आंदोलन की तरह खड़े हों इस स्कूल के साथ, और ये प्रूव करके दिखाएं कि ये शहर वाकई शिक्षा नगरी है, और ये स्कूल एग्जाम्पल बनना चाहिए कि बाकी स्कूल्स भी इसी की तरह देखने में लगें, बड़े से बड़े स्कूल। मैं आज ये देख रहा था, एक उन्होंने अपने पोस्ट डाली हुई थी कि वहाँ उन्होंने आईसीयू बनवाया जो है इसमें सरकारी अस्पताल में, और वो लिखा हुआ है कि किसी प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट अस्पताल का नहीं, सरकारी अस्पताल का आईसीयू है। वहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है। तो ये किस तरह की व्यवस्था है? आप प्लीज़ इसे भी कोशिश करके, जिस तरह का आईसीयू बनवाया है आपने वहाँ पे, जो जनता के पैसे से, पीएम केयर फंड के पैसे से, जो दान के पैसे से बना है, मैं ये कहूँगा एक बार फिर दान इकट्ठा कर लीजिए सब लोग जोर शोर से इसमें। सर, शिक्षक की तैनाती की गई है, राजीव शर्मा जी हैं, उन्होंने 20 बच्चों का एडमिशन भी यहाँ पर ले लिया है सर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि और भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे। मैं जो, क्योंकि मैं एक वास्तुविद भी हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ, यदि इस स्कूल को यहाँ की जनता, जनप्रतिनिधि और सरकार चाहें तो ये इस शहर का एक मॉडल स्कूल बनने की स्थिति में है। सिर्फ और सिर्फ सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। ये जो एक हमारे मन में जो भावनाएं चलती रहती हैं कभी खुल, ये इस वजह से हैं क्योंकि शायद जनप्रतिनिधि, विधायक जी, शायद उनका इंटरेस्ट इसमें पॉलिटिकल और सोशल वर्क में थोड़ा सा कम है जो देखने को मिलता है। और मुझे कई बार तो मुझे शक होता है कि क्या इसको बंद करवाना इसलिए चाहते हैं कि क्या इस ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को कहीं बेच के कोई यहाँ इस तरह का वो तो नहीं बनाना चाहते अडानी अंबानी टाइप लोगों को कि उनका कुछ यहाँ पे बन जाए। तो शक होता है, ज़रूरी नहीं है, शक होना स्वाभाविक है। यदि 12 साल से आप विधायक और जनप्रतिनिधि और सरकार में रहते हुए हैं जो है, यदि ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे सवाल ज़रूर खड़ा होता है। दोस्तों, जो यहाँ पर अभी शिक्षक तैनात हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि उनका क्या मानना है, क्या बिल्डिंग इतनी जर्जर हालत में है कि विद्यालय नहीं चल सकता। चलिए बात करते हैं राजीव शर्मा जी से। राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षक के रूप में यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में इनकी तैनाती की गई है, क्या कुछ कहेंगे सर आज? सर, कहने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मेरी तैनाती विभागीय आदेशों के अनुपालन में हुई थी और इस विद्यालय को पुनः संचालन करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे सौंपी गई, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। और मैंने, मेरे द्वारा इस विद्यालय में 20 बच्चों के नामांकन किए जा चुके हैं। लगभग 50 बच्चों के नामांकन प्रतीक्षारत सूची में हैं, जिनके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सेवित क्षेत्र में जा रहा हूँ प्रतिदिन और सभी लोगों से मिलजुल के प्रयास कर रहा हूँ। दो संगठन आमने सामने आ जाना कैसे देखते हैं सर आप? मैं ये उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षा संघ है, उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ है, दोनों शिक्षा संघ से आते हैं, लेकिन एक विरोध कर रहा है और आप खोलने के मूड में हैं।
मैं सकारात्मक भावों से अपने कार्य दायित्व का निर्वहन करने में लगा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि छात्र हित में और शिक्षक हित में इस विद्यालय को जो हमारे विभागीय अधिकारियों ने हमें आज्ञा दी है, हमें जिम्मेदारी दी है, उसका मैं पालन कर सकूं और यहाँ छात्र संख्या बढ़े, जिससे कि यहाँ आगे आने वाले समय में शिक्षकों के पद सर्जित हों। शर्मा जी, आप बाहर ही बैठे हैं, कोई प्रिंसिपल रूम या टीचर रूम नहीं है यहाँ पर? नहीं, मुझे अभी एक ही कमरे की चाबी दी गई है और एक चेयर है, बस उस पर बैठता हूँ। अभी मुझे ना प्रधानाध्यापक कार्यालय की चाबी दी गई है, ना और किसी कमरे की। जैसे विद्यालय का आपने निरीक्षण किया, क्या इतना जर्जर हालत में है कि यहाँ बच्चे नहीं पढ़ सकते? निरीक्षण तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ना मैं कोई अधिकारी हूं, ना कोई ऐसा कुछ है, परंतु एक सामान्य शिक्षक हूं। यही कहूंगा कि विद्यालय की इतनी बुरी हालत नहीं है, थोड़ी लगभग लघु या वृद्ध मरम्मत की आवश्यकता है। शिक्षा के परिवेश को शैक्षिक परिवेश में ढालने हेतु विद्यालय संचालित हो सकता है। एक तरफ रुड़की के महापौर मेयर गौरव गोयल पत्र लिखते हैं कि विद्यालय जो 12 वर्षों से बंद है उसे चलाया जाए। दूसरी तरफ नगर विधायक प्रदीप बत्रा पत्र लिखते हैं कि स्कूल जर्जर हालत में है, उसे बंद ही रहने दिया जाए। लेकिन वे अपने पत्र में संशोधन करते हैं और कहते हैं जो शिक्षक वहाँ तैनात है वह बरकरार रहना चाहिए और शिक्षा का मंदिर खुलना चाहिए। लेकिन अब कितनी सच्चाई किसकी बातों में है, ये आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। और आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह विद्यालय खुलना चाहिए या नहीं। नितिन कुमार रुड़की, हब से। दोस्तों, अभी मैंने आपको राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 के बारे में बताया और आप ये देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 भी इसमें ही विलय हो चुका है। यहाँ पर 1-2 फैमिली रहती हैं। अगर ये जर्जर हालत में है तो क्या उन्हें खतरा नहीं है? उन्हें भी यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर ये स्कूल बंद करने की कोई मांग कर रहा है तो उन्हें ये भी देखना चाहिए जर्जर हालत में यहाँ पर परिवार भी रह रहा है, क्या उनकी जान माल को खतरा नहीं है, ये भी आप समझिए।